नक्सलियों ने बीते 1 साल का अपना आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े को उन्होंने बुकलेट के माध्यम से प्रकाशित किया है और यह जो बुकलेट है यह 24 पन्नों का है और नक्सलियों ने इसे गोंडी भाषा और अंग्रेजी भाषा में इस बुकलेट को प्रकाशित किया है। इसमें नक्सलियों ने अपने मारे गए साथियों की जानकारी दी है, कितने अभी तक इस वर्ष में नक्सलियों के साथी मारे गए, कौन कौन से मुठभेड़ में वो मारे गए, किस बीमारी से वो मारे गए, ये सारी जो कहानी है 1 साल की, इस कहानी को नक्सलियों ने अपने बुकलेट के माध्यम से प्रकाशित किया है। और नक्सलियों ने शहीदी सप्ताह के बारे में भी अपनी जानकारी इस बुकलेट के माध्यम से दी है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि नक्सलियों के बीते 1 साल में कितने नक्सली मारे गए, कौन कौन से सेंट्रल कमेटी के मेंबर मारे गए, कौन कौन से स्टेट कमेटी के मेंबर मारे गए और कब से नक्सली शहीदी सप्ताह बनाएंगे, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। नक्सलियों ने 1 साल का आंकड़ा जारी करके कहा है कि उनके 357 जो नक्सली साथी थे वो अब तक 1 साल में मारे गए हैं, जिसमें 136 महिला हैं, वहीं 4 सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं और 15 स्टेट कमेटी के मेंबर ढेर हुए हैं। वहीं नक्सलियों ने कहा है कि वो मारे गए नक्सली जो साथी हैं उनके जो दिवस के रूप में वो 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह बनाने का ऐलान भी वो बुकलेट में कर रहे हैं। वहीं अपनी बुकलेट में नक्सलियों ने जिन 357 मारे गए नक्सलियों का जिक्र किया है, उनमें दंडकारण्य में सबसे ज्यादा 281 नक्सली ढेर हुए हैं। वहीं बिहार झारखंड में 14, तेलंगाना में 23, आंध्र उड़ीसा स्पेशल जोन में 9, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 8, उड़ीसा में 20, वेस्टर्न घाट में 1, पंजाब में 1 नक्सली मारे गए हैं। वहीं 4 नक्सलियों की मौत बीमारी व समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण हुई है। इसके अलावा 1 की मौत हादसे में और 80 को फर्जी मुठभेड़ व 269 को घेराबंदी कर हमला करके ढेर करने की बात जो है नक्सली अपने बुकलेट में कर रहे हैं। बता दूं कि मारे गए नक्सलियों के केडर का खुलासा भी नक्सलियों ने अपनी बुकलेट में किया है। नक्सलियों के मुताबिक मारे गए नक्सलियों में महासचिव गगन्ना उर्फ बासव राजू समेत 4 सीसी मेंबर यानी कि सेंट्रल कमेटी मेंबर, 16 स्टेट कमेटी मेंबर, 23 डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर, 83 एरिया कमेटी मेंबर, 138 पार्टी सदस्य, 17 PLGA सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा 36 नक्सलियों की जानकारी नक्सलियों के पास भी मौजूद नहीं है। नक्सलियों ने यह भी आरोप भी लगाए हैं कि मुठभेड़ के नाम पर निहत्थे व घायल नक्सलियों को भी जवानों ने बड़ी क्रूरता से ढेर कर दिया। वहीं जो मारे गए बड़े नक्सली नेताओं की संक्षिप्त जीवनी भी बुकलेट में प्रकाशित की गई है। इसमें सबसे पहले महासचिव रहे गगन्ना उर्फ बासवराजी उर्फ नंबाला केशव राव का नाम शामिल किया गया है। इसके अलावा झारखंड के सीसी मेंबर विवेक उर्फ प्रयाग माझी, गरियाबंद इलाके में सीसी सेंट्रल कमेटी मेंबर चलपति उर्फ रामचंद्र रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीताराम राजू इलाके के सीसी मेंबर उदय उर्फ जगराला रविंद्र के अलावा बीमारी से मरने वाले पंजाब के सेंट्रल कमेटी मेंबर शर्मा उर्फ जगजीत सिंह सोहल, बीजापुर में मारे गए SCM गौतम उर्फ नरसिम्हा आदि शामिल हैं। वहीं IG क्या कह रहे हैं इस बात को भी आप सुनिए, उनका क्या है दावा। गैर कानूनी CP मोदी संगठन के विरुद्ध में विगत समय में सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी रूप से अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप मोदी संगठन का टॉप लीडरशिप जिसमें उनके जनरल सेक्रेटरी बसवराज सहित अनेक माओवादी का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। माओवादी द्वारा भी जारी की गई बुकलेट में इस बात को स्वीकार करते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में जो विगत 1 साल की अवधि में टोटल 357 माओवादी कैडर का मारा जाने का बात को स्वीकार किया। उसमें टोटल 136 महिला माओवादी कैडर का भी मारा जाने का और उसमें 4 सेंट्रल कमेटी मेंबर और 15 स्टेट लेवल कमेटी मेंबर्स का बात को भी उन्होंने जिक्र की। और सिर्फ दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाका में टोटल 281 माओवादी कैडर का
नुकसान होने का बात को भी माओवादी संगठन द्वारा स्वीकार की गई थी। और जिस तरीके से सुरक्षा बल द्वारा जो विगत समय में प्रभावी अभियान संचालित करके माओवादियों के खिलाफ एक निर्णायक बढ़त प्राप्त किया गया, उसी को आने वाले समय में भी बरकरार रखकर जो क्षेत्र में नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए इलाका में शासन के मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता के इच्छानुरूप विकास कार्य को गति देते हुए एक नया सकारात्मक पहचान दिलाने के लिए लगातार कार्रवाई की जाएगी। वहीं नक्सली लगातार जो है सरकार से शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। 6 पत्र अब तक सरकार को नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए लिखा है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने भाषणों में 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से साफ करने की बात वो लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं। इसी तारतम्य में लगातार बस्तर में और अन्य जो राज्य हैं, जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं, उन राज्यों में लगातार जो है पुलिस और माओवादियों के बीच में लगातार मुठभेड़ हो रही है। इन मुठभेड़ों में नक्सलियों के बड़े कैडर जो हैं उनको मार गिराया जा रहा है, स्टेट कमेटी के जो सदस्य हैं उनको मार गिराया जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या शांति वार्ता होगी या नक्सलवाद का सफाया 2026 तक पूरी तरीके से भारत से हो जाएगा, ये देखने वाली बात है। तो मैं लगातार अपने इस चैनल पर आप लोग को ग्राउंड जीरो और बस्तर छत्तीसगढ़ की परंपरा के बारे में मैं बताता हूं, और भी यहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।